आज इस वीडियो में हम बताएंगे एक बहुत ही इफेक्टिव होम रेमेडी के बारे में। ये होम रेमेडी जो हम आज बनाना सीखेंगे, ये आपकी बॉडी में सभी जोड़ों के दर्द को, चाहे किसी भी जोड़ में हो, चाहे घुटने में हो, गर्दन में हो, चाहे कमर में हो या और किसी भी जोड़ में हो, इन सभी को परमानेंटली खत्म करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस होम रेमेडी को आप सिर्फ 5 मिनट में अपने घर पर खुद ही बड़ी आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और रोज़ाना इसको बिना किसी परेशानी के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। याद रहे, अच्छे स्वास्थ्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं। हेल्थ इज वेल्थ। दोस्तों, अगर आप जोड़ों के दर्द को परमानेंटली और जड़ से ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपके जोड़ों के अंदर दर्द होता क्यों है। तो मेनली 3 ऐसे कारण होते हैं जो आपके जोड़ों के अंदर दर्द पैदा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम की डिफिशियंसी। दूसरा कारण हो सकता है कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज है वो घिस गई है। ये कार्टिलेज क्या है? तो हर एक जॉइंट के अंदर एक कैप्सुलर स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी कैप्सूल जैसी चीज होती है जो आपके जॉइंट को वियर एंड टियर से प्रोटेक्ट करती है, वहां पर चिकनाहट पैदा करती है। फिर जो दोनों हड्डियां हैं वो आपस में घिसती नहीं है। कभी कभी ये कार्टिलेज जो है घिसने लगती है, वो जोड़ घिसने लगता है और उसके कारण वहां पर गैप भी कम हो जाता है। और दूसरा, वहां पर ग्रीस की कमी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जॉइंट पेन्स पैदा होने का। तीसरा कारण हो सकता है इन्फेक्शन, यानी अगर आपके जॉइंट्स में इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से भी वहां पर सूजन और दर्द पैदा हो जाते हैं। आज के इस रेमेडी में जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए गए हैं, ये इन्हीं 3 कॉजेज को टारगेट करते हुए, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किए गए हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो आपको इस होम रेमेडी के लिए चाहिए वो है मिल्क। दोस्तों, दूध आपकी बॉडी में कैल्शियम के लिए और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय उसको नेचर ने ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ दूध ही पी सकता है। इसकी वजह यही है कि नेचर जानती है कि एक बच्चे को ग्रो करने के लिए, उसकी हड्डियों को बढ़ने के लिए दूध ही ऐसी सबसे अच्छी चीज़ है जो उसको फ़ायदा पहुँचा सकती है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इसमें आपको इस्तेमाल करना है वो है हल्दी और अदरक। दोस्तों, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एक साथ बता रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें सिमिलर इफ़ेक्ट्स रखती है आपके जॉइंट्स के ऊपर। जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों के अंदर पाए जाने वाले जो एंटी इन्फ्लामेटरी इफ़ेक्ट्स हैं और एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट हैं, ये आपके जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को कम करेंगे और वहाँ पर दर्द को भी कम करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत ही बढ़िया इफ़ेक्ट जो इनको इस्तेमाल करने से आपको मिलता है वो ये कि आपके जॉइंट्स के अंदर जो कार्टिलेज घिस गई है वो कार्टिलेज रिपेयर होने लगती है, वहां पर ग्रीस बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से आपके जॉइंट हेल्दी बनते हैं और आपको दर्द की शिकायत में, अर्थराइटिस की शिकायत में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। वैसे आपने कभी सोचा कि आपके जॉइंट्स के अंदर ये कार्टिलेज आखिर कम होता क्यों है, किस वजह से ये घिसने लगता है? दोस्तों, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जिनमें से 2 सबसे मेन रीज़न है जो 95% लोगों में पाए जाते हैं। पहला रीज़न हो सकता है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है। दूसरा एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन का कम हो जाना। कोलेजन बेसिकली एक ऐसा प्रोटीन है जो इस कार्टिलेज को बनाने का काम करता है। आपका जो कार्टिलेज है इसका 90% जो पार्ट होता है वो इस कोलेजन से ही बनता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ कई बार हमारी बॉडी के अंदर कोलेजन कम होने लगता है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है और इसी वजह से ये जो जॉइंट कार्टिलेज है वो कमज़ोर पड़ने लगता है। तो इसलिए अगर आपकी उम्र बढ़ने लगी है या अगर आपको जॉइंट पेन की शिकायत होने लगी है तो उस केस में आपको अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को शामिल करना है जो आपकी बॉडी के अंदर कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ा देती है। बहुत ही बढ़िया एक चीज़ जो आपकी बॉडी में कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाती है वो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी हरी पत्तेदार सब्जियां। जितनी भी हरे पत्तेदार सब्जियां होती है ये बहुत ही अच्छा सोर्स होती है कोलेजन का, तो इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप टमाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ब्रोकली को इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे की जो सफ़ेदी होती है इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में आपको कोलेजन मिलता है, तो इसको भी आप ले सकते हैं। और जितने भी सी फूड्स होते हैं, यानी फिश, क्रैब्स, लॉबस्टर या और भी जो चीज़ें समंदर के अंदर पाई जाती हैं, उनके अंदर भी बहुत अच्छी मात्रा में कोलेजन होता है। तो इनको भी अगर आप रेगुलरली खाएंगे तो आपकी बॉडी में कभी भी कोलेजन की कमी नहीं होगी।
तीसरा इंग्रेडिएंट जो इस होम रेमेडी के लिए चाहिए वो है सिनेमन यानी दालचीनी। दोस्तों, दालचीनी के अंदर सिनामन डिहाइड नाम का एक एक्टिव कंपाउंड होता है जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी और एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज होती है। ये आपके जॉइंट की कार्टिलेज को भी रिपेयर करता है और वहां पर ग्रीस को बढ़ाने का काम करता है, जिसकी वजह से जॉइंट पेन में आपको आराम मिलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आखिरी इंग्रेडिएंट आपको इस रेमेडी के लिए चाहिए वो है काली मिर्च। काली मिर्च के अंदर पाए जाने वाला जो पेपरिन नाम का सब्सटेंस एनाल्जेसिक इफेक्ट रखता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, तो इसको इस्तेमाल करने से भी आपके जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है। इस होम रेमेडी को तैयार करना भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास दूध लेना है और इसको बॉयल करने के लिए गैस पर रख देना है। जब ये दूध बॉयल होने लगे तो इसमें आपको डालना है 1 चम्मच कसा हुआ अदरक, आधा चम्मच हल्दी, 1 टुकड़ा इसमें आपको डालना है दालचीनी का, करीब 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा ले सकते हैं। और अगर पिसी हुई दालचीनी आपके पास है तो 1/4 चम्मच आप पिसी हुई दालचीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा इसमें आपको डालनी है काली मिर्च, करीब 3 से 4 काली मिर्च आप ले सकते हैं। इनको कूट लें और इसके अंदर मिला दें। इसके बाद इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से बॉयल करें। तब तक बॉयल करना है जब तक कि वो दूध करीब 3/4 न रह जाए। जब ये दूध 3/4 रह जाए, अच्छे तरीके से उबल जाए, तो इसको एक बर्तन के अंदर आप छान लें और रोजाना दिन में 1 टाइम आपको इसको जरूर पिए। इसके अंदर आप अगर चाहें तो टेस्ट के लिए थोड़ा सा हनी भी यानी शहद भी ऐड कर सकते हैं या मिश्री भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो ना करें ऐसा, बिना इसी के ही आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। इस रेमेडी को दोस्तों जब आप इस्तेमाल करेंगे तो पहले ही दिन से आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके दर्द में और मूवमेंट में आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी वो कम होने लगेगी। 21 दिन तक रेगुलरली अगर आप इस नुस्खे को लेंगे तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। आपकी जो है प्रॉब्लम 90% तक घट जाएगी। अब इस नुस्खे को किस टाइम पर लेना है, तो इसको सुबह नाश्ता करने के करीब आधा से 1 घंटे के बाद लेना है या फिर शाम के समय भी आप इसको ले सकते हैं, लेकिन खाना खाने के फौरन बाद नहीं लेना है। खाना खाने के और उसके बीच में करीब 1 घंटे का गैप जरूर रहना चाहिए। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको सही जानकारी मिली होगी जो शायद ही किसी दूसरे चैनल पर मिले। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि हम देते रहेंगे ऐसी जानकारियां जो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकती हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे इसी तरह के इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।